हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जेआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 12th 2024 का जो इतिहास का प्रश्न है उसको देखते हैं। तो चलिए इसमें देखिए सबसे मेरा पहला प्रश्न है कि कौटिल्य में किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य के द्वारा कौन-सी पुस्तक लिखा गया था? तो ई लिखा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। अरशस लिखा था, ठीक है। इनका की बात करते हैं तो इनका लिखा गया था मेगास्थनी के द्वारा लिखा गया था। जो मेघदूत और युद्ध में जो पुस्तक है ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा, ठीक है। आगे चलिए मेरा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की बात करते हैं टोटल 108 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 108, ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न मेरा है कि जो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये मुद्रा राक्षस जो लिखा गया था ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी विशाखदत्त, ठीक है। आगे चलिए आगे मेरा है कंदावरी के लेखक कौन है? तो कंदावरी के जो लेखक है वो बाणभट्ट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बाणभट्ट, ठीक है। आगे चलिए देखिए कि किस ग्रंथ में ये बोला है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अग्निहोत्रीय का भगवती सूत्र ये दोनों में मिलता है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ए और बी ये दोनों में मिलता है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो मगध था, ठीक है। आगे चलिए छठा नंबर कि कौशल महाजनपद किस नदी किनारे स्थित था? जो कौशल महाजनपद था वह सरयू नदी किनारे था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सरयू नदी, ठीक है। और चलिए इससे आगे चलते हैं। 7 नंबर देखिए 7 नंबर पर क्वेश्चन है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ थी वह कुरु की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुरु, ठीक है। आगे चलिए 8 नंबर 8 नंबर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलिए 9 नंबर देखिए कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? अशोक की जो अभिलेख है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए अगला कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? भाई जब कलिंग युद्ध पड़े हुए यहाँ पे इतिहास में जब देखोगे तो यहाँ से 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन भर भर पूछता है। एक अशोक से पूछता है, अशोक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए अशोक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कलिंग युद्ध हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलिए आगे भाई 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल किस स्टेशन के मध्य चली थी? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत की जो पहली रेल है वह किस स्टेशन के मध्य में चली थी? तो ये सबसे पहले चला था मुंबई से थाने तक, कब 1854 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बी, ठीक है। आगे चलिए कि पुतली बाई जो पुतली बाई किसकी माता थी? तो ये गांधी जी की माता थी पुतली बाई, ठीक है। आगे चलिए अगर देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो ये दयानंद सरस्वती का है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। आगे चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के ये ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू, तो इसका आंसर कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 15 कि संविधान की किस समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और झंडा समिति पूछेगा तो झंडा समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलिए कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना की बात करते हैं तो ये हुआ था 1915 में, तो इसका आंसर होगा सी 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे चलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो अल हिलाल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा डी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौते की बात करते हैं तो ये हुआ था 1945 में, ठीक है। आगे चलिए पहला क्वेश्चन है
कि गेटवे ऑफ इंडिया है, जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, ये पूछा है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की बात करते हैं, तो 1900 कब हुआ था? 11 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1911। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा सवाल कि संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था? तो अगर एक्चुअल देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन लगा था। ठीक है, कहीं-कहीं 18 दिन भी लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था, तो इसका आंसर होगा इसमें 2, 3, 4 दिया है तो सिर्फ इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 21वां देखिए, 21वां क्वेश्चन है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने धार्मिक कर की जो समाप्ति किया था वह किया था 1563 में समाप्ति किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1563, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलिए 22वां सवाल कि किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद है जो अल-बुर्नी का रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी। ठीक है, आगे चलिए। चलिए 23 नंबर कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा है जो सासाराम में है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा सासाराम। ठीक है, और आगे चलिए 24 नंबर कि भारत के प्रथम अफ़गान शासन का संस्थापक कौन था? अफ़गान शासक का संस्थापक पूछा है, तो ये था बहलोल लोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बहलोल लोदी। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जो पुराना किला कहाँ स्थित है? पुराना किला की बात करते हैं तो ये दिल्ली में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। ठीक है, और आगे पूछिए 26 नंबर, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बहुत रहता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर पर है जो यूपी में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूपी। ठीक है, अब आगे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह पूछा है, तो बंदरगाह सिर्फ एक ही था, लोथल था जो बंदरगाह था, लोथल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लोथल। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है 29 नंबर कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबा जो प्राप्त हुआ है वह है कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो 30 में देखिए 30 में क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अन्नागार है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है डी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन कि जो हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ये थे संगम वंश का। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये संगम वंश। अब आगे चलिए कि 32 नंबर है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में है, तो इसका आंसर जो है सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि अमुक्त मलयालम किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया था। किससे संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत आता है। विजयनगर साम्राज्य, यहाँ इसे भी पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो कृष्णदेवराय। ठीक, आगे चलिए कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? 34 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? तो याद रखिएगा सासू तुआ एगो ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। ट्रिक इसे याद रखिएगा, सासू तु आ। ठीक है, संगमवंश, इसे सत्संगमवंश, सुलुवंश, तुलुवंश, अराबिंदो, चार हो जाएगा। ठीक, ये सासू है संगम वंश, इसे सु से सुलुवंश, तू से तुलु वंश, और ई से आ से हो जाएगा आ से अराबिंदो। ठीक है, तो चारों ने शासक किया था। ठीक है, तो इसमें आंसर मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए 35 निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? अब इसे पूछ रहा है कि इसमें कौन ऐसा था जो विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? ठीक है, अब्दुल रजाक बिल्कुल आया था, अब्दुल रजाक आया था। तो हुगो पेश भी आए थे, निकोला काटे ये तो भी किए थे, और बर्निल ये नहीं आए थे, बनियत नहीं आए थे। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलिए मुदखब उल
लुबाब किसकी रचना है? तो ये खाकी खा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 37 में देखिए, 37 क्वेश्चन है कि इकबालनामा एक जहांगीरी लेखक है। जहांगीरी के लेखक कौन है? तो इसका है मोतीबिंद खां, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर, ऊसर क्या है? ऊसर एक भूमि का प्रकार था, एक भूमि कर था। ठीक है, जो जो अथी किसानों पे लगाया जाता था, भूमि कर था ऊसर। ठीक है, आगे चलिए। आगे मेरा 29 में देखिएगा, 39 नंबर, कि बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेनापति डी हो जाएगा। ठीक है, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, आगे चलिए। एक मिनट, चलिए मेरा है अगला 40 नंबर, कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह जो भारत पे आक्रमण किया था वो 1739 में किया था, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 39 नंबर, 41 में देखिए, कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था बम्बई अधिवेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। 42 नंबर, कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। जो पीछे पीछे रिपीट कर दिया वही क्वेश्चन है, कि उसमें पूछा था हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। इसमें पूछा है कि 1915 में किसकी स्थापना हुआ था? तो हिंदू महासभा की स्थापना, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, कि क्वेश्चन है कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब आगे देखिए, कि निम्न में कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसमें देखिए पैथिक लॉरेंस ये थे, अलेक्जेंडर इबी थे, और क्रिप्स भी इबी थे। ये लॉर्ड बेबल थे, वो नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 45 नंबर, 45वां क्वेश्चन देखिए, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? देखिए ये आए थे 1915 में। और ये जब आते हैं तो इसी के आने के प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी दिवस। ठीक है, आगे चलिए। आगे मेरा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज, देखिए हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला हत्याकांड के समय में। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए, कि अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1929 ईस्वी में किया गया था, तो इसका आंसर डी। आर्थिक संकट भी आया था 1929 ईस्वी में आया था। चलिए अब देखो 49 नंबर, कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये आया था मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च। अब देखिए 50 नंबर, कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने, क्वेश्चन पढ़िएगा, कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये मुस्लिम लीग ने मनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि महात्मा गांधी ने पहली किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? कहाँ शुरू किया था? ये चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में। और इसको किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल का व्यक्ति था, राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के द्वारा ये बुलाए गए थे महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की पूछ रहा है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था जो 1906 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन पूछेगा तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे इससे आगे चलिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 1942 में हुआ था, तो इसका 1942 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए कि
1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस समय था सुभाष चंद्र बोस का दौर था, तो सुभाष चंद्र बोस ही बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए। 56 नंबर देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? किस दल की थी जो भारतीय स्वतंत्रता जो हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लिबरल पार्टी का था, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे चलिए कि मोहम्मद अली और शौकत अली मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये खिलाफत आंदोलन से थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 58 कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? एक गांधी जी की जो आत्मकथा था उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए टू मेन थ्योरी किसने की थी? टू मेन थ्योरी था, ये किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए। 1929 में, सॉरी 1 मिनट रुकिए, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? अब ये पूछा है 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए। चलिए देखिए 61 नंबर कि गंधार कला, जो गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? गंधार कला था और किससे प्रभावित थी? तो ये यूनानी कला से प्रभावित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए। 62 कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी का नाम था दंडपाल। दंडपाल इसका आंसर रहेगा बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए कि पन, ये जो पन है, पन किस धातु का सिक्का था? पन था वह चांदी का सिक्का था, तो इसलिए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 64 कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई तो राजगीर में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम बौद्ध संगति, एक याद रखिएगा, जैसे बौद्ध संगति के ट्रिक हम दिखा देते हैं कि याद रखिएगा राबे पाखो। ठीक है, रा का मतलब है राजगीर, राजगीर। ठीक है, बा का मतलब है वैशाली। ठीक, पा का मतलब हो गया पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। को का मतलब है कुंडल वन। ठीक है, ये 4 हुआ था कुंडल वन। ठीक है, तो याद रखिएगा राबे पाको ये ट्रिक है, और रा का मतलब है राजगीर सबसे पहला हुआ था बौद्ध संगति जो राजगीर में हुआ था। दूसरा होता वैशाली, बैक मतलब वैशाली, वैशाली में हुआ था। तीसरा हुआ पाटलिपुत्रा में, मतलब चौथा होता कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन कि सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये हम्पी था, तो इसका आंसर बी है। चलिए आगे 66 नंबर देखिए बीना बजाते हुए किसके बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी की थी? बीना बजाते हुए सिक्के को बात करते हैं, तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त डी। चलिए आगे। अगर कुछ नहीं, फहियान कौन था? देखिए फहियान के बारे में पूछा, तो फहियान एक चीनी चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था। ठीक है, चीनी यात्री था इसका। चलिए अक्सर देखिए कि आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया था? जो आश्रम व्यवस्था था उसमें आयु कितने भागों में बांटा गया था? ये 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आगे चलिए। चलिए देखिए कि निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता? कौन सा विवाह जो अच्छा नहीं माना जाता है? तो असुर विवाह है वो अच्छा नहीं माना जाता, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद में है। चलिए आगे देखिए सशब किस धातु से बना एक सिक्का था? सशब था जो सोना का बना हुआ सिक्का था, तो ए आंसर। ठीक है, आगे 72 नंबर देखिए कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के समय में था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के समय में। ठीक है, आगे देखिए कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर का समकालीन की बात करते हैं तो बदायूनी था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तबकात ए अकबरी था जो निजामुद्दीन अहमद का था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए 75 नंबर कि निम्न में कौन सा मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है,
तो ताजमहल है, लाल किला, कुतुब मीनार इसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामानंद के गुरु कौन थे, रामानंद थे उनको गुरु कौन थे, तो ये कबीर थे। ठीक, अब ऐसा देखें कि बाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था, तो ये स्वरवर्दी से था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा स्वरवर्दी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था, सूफी संत रहता था वो उसे बोला जाता है खानखा बोला जाता, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है, विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध पूछ रहा है, तो मथुरा, अजमेर, काशी और हम्पी। तो यह जब विजयनगर पूछेगा तो यहाँ सीधा हम्पी आ जाएगा, तो हम्पी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 14 नवंबर, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, 14 नवंबर के जवाहरलाल नेहरू का है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी दिया है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह की बात करता 1855 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे चलिए कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, तो करो या मरो का महात्मा गांधी ने दिल्ली चलो का वही दिया, और जय जवान जय किसान दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक, अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जीरादेई एक गांव था, वहीं पे इनको हुआ था, तो जीरादेई में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि गांधी इर्विन समझौता, गांधी इर्विन समझौते की बात करते हैं, तो गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था, 1931 में गांधी इर्विन समझौता होता है। ठीक है, आगे चलिए 86 नंबर की 1885 में किस पार्टी में स्थापना हुई थी, 1885 के किस पार्टी की स्थापना हुई थी जो पूछ रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए पूछा है 87 में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 3 हुआ था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब कब, 1930, 31। ठीक है, आगे चलिए कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता के पूछ रहा है, तो ये थे चौधरी रहमत अली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चौधरी रहमत अली थे। आगे चलिए, तो देखिए खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा की बात करते हैं तो 1918 में। ठीक है, और आगे चलिए कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन की वो बात पूछ रहा है, तो ये हुआ था कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, विभाजन दोनों में हो गया था, लेकिन पैचअप की बात करते हैं दोनों आपस में फिर मिल गए कब, 1916 ईस्वी में फिर दोनों मिल गए थे। ठीक है, 1916 का अधिवेशन हुआ था, उसमें दोनों फिर मिल गए थे, तो विभाजन की बात करते हैं 1907 में, पैचअप की बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए अकबर का संरक्षण कौन था, तो अकबर का संरक्षण की बात करते हैं तो ये बैरम खां था, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी बैरम खां। ठीक है, अब देखिए इससे आगे चलिएगा तो मेरा क्वेश्चन है कि जहांगीर कब शासक बना था, जहांगीर 1905 ईस्वी में शासक बनता है, तो सबसे 1605 में, 1605 में बनता है, कौन सा, जहांगीर बनता है। आगे चलिए नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है, नूरजहां का संबंध पूछ रहा है, तो नूरजहां था जो जहांगीर के समय से था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलिए चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध की बात करते हैं 1539 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, तो हेमचंद्र हेमू को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, कृषि भूमि कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया था, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू की, तो अकबर के द्वारा ही किया गया था शुरू, अकबर के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए कि उबा भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता पोलज, पोलज था जो मुगल सम्राट के अधीन में आता था, उसे पोलज कहा जाता था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए
पहला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली में जाट और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? अकबर के द्वारा ये भी किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। मेरा अंतिम क्वेश्चन, शेर शाह ने किस सिक्कों को जारी किया था? शेर शाह ने किस सिक्कों को जारी किया था? तो शेर शाह द्वारा रुपया जारी किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और ये जो सब्जेक्टिव बात है तो इसको हम बाद में सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।